हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे फायर रेजिस्टेंस पॉलीमर। इसी को फायर से पॉलीमर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉलीमर होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये आग से थोड़ा रजिस्ट करते हैं, मतलब जल्दी से आग नहीं पकड़ते। मतलब इनका जो डिग्रेडेशन पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। लगभग हर किसी का तो खैर अलग अलग होगा, लेकिन कुछ पॉलीमर ऐसे भी हैं जिनका डिग्रेडेशन पॉइंट तकरीबन 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर जो आग का है ना, उससे ये क्या हो जाते हैं, रजिस्ट हो जाते हैं। और इनमें एक खास बात ये होती है कि इनका एप्लीकेशन बहुत ह्यूज होगा, बहुत वाइड होगा। क्यों? क्योंकि आजकल चाहे हर चीज़, हर फील्ड में, है ना, हर फील्ड में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आग लगने का खतरा तो रहता ही है। तो वहाँ पे इस तरह के पॉलीमर्स का यूज़ जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिसिटी क्या है इसका? दरअसल इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं वो थोड़े से, क्या कहना चाहिए, बड़े साइज वाले होते हैं, बड़े साइज वाले मोनोमर वाले होते हैं। ठीक है, इनका मोनोमर साइज बाकी पॉलीमर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक है, और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड अगर कहीं पे पाया भी जाएगा, पाई बॉन्ड पाया भी जाएगा, तो वो क्या होगा, एरोमेटिसिटी वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे रिंग में, ठीक है, ये एक हेटेरोएटम रिंग है, ये भी हेटेरोएटम रिंग है। इस रिंग में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। ये कार्बोनिल ग्रुप जरूर है, लेकिन इसका डबल बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ मौजूद है, लेकिन ये क्या है, ये एरोमेटिक रिंग हो गया। अब इस एरोमेटिक रिंग की स्टेबिलिटी ऑलरेडी अधिक होती है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पाई कॉन्जुगेट सिस्टम, है ना, जो डीलोकेलाइज सिस्टम बनाता है, जो स्टेबल होता है। अगला बात, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है इस रिंग में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर से पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेट, या क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिसिटी यहाँ दिखा रहा है। मतलब अगर कहीं पर एक दो डबल बॉन्ड होंगे भी ना, तो यहाँ पे ऐसे कंपाउंड मौजूद होंगे जो एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या करेंगे, इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, मतलब देखो, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर करेंगे भी तो क्या होगा, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होगा। मतलब इनकी हीट कैपेसिटी या हीट कंटेंट जो है, या रेजिस्टेंस जो है, हीट रेजिस्टेंस जो है, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मोनोमर यूनिट हो गया। इसी को आप क्या करोगे, इधर रिपीट करोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीइमीड। ये क्या है, पॉलीइमीड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो आप। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है ना, यहाँ दो नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेटेरोएटम है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे क्या है, हेटेरोएटम है, एरोमेटिक है। हेटेरोएटम डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक है। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक सिटी की वजह से भी स्टेबल हो गया। साथ में हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड इतना आसानी से टूटता नहीं है ना, जितना कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जो है टूटता है। ठीक है, ये क्या है, पॉली बेंज इमिडाजोल। पॉली बेंज इमिडाजोल, ऐसे तोड़ के पढ़ो तो याद रहेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद कर लिए तो बाकी तीन स्ट्रक्चर आपके ऐसे बन जाएंगे। यहाँ नाइट्रोजन की जगह पे हम क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिए। केवल कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या कर दिया, ऑक्सीजन रख दिया, बाकी सेम है। पॉलीबेंज ऑक्साजोल, नाइट्रोजन था तो इमिडाजोल, ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्साजोल। अगर उसी की जगह पे हम सल्फर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, थायाजोल। ठीक है, थायाजोल, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रख देंगे तो पॉलीबेंज थायाजोल। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, काफ़ी है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाले मोनोमर होते हैं, लिखना है आपको।
ये एरोमेटिक मोनोमर होते हैं। दूसरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाले मोनोमर होते हैं। तीसरा चीज़ यहाँ पे लिखना, इसमें हेटेरो एटम ये क्या होते हैं, ऐसे मोनोमर हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका एक टाइप होता है लेडर पॉलीमर। लेडर पॉलीमर क्या है, ये क्या है, एरोमेटिक साइकिल्स से बना हुआ और हेटेरोसाइकिल से बना हुआ एक प्रकार का पॉलीमर होता है, जिसका रेजिस्टेंस, जिसका जो हीट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है ना। जैसे मैंने कहा ना, ये 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है टेम्परेचर को सह सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का फायर रेजिस्टेंस पॉलीमर हो गया। और अब इसमें डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा एप्लीकेशन लिख देना है, उतना समझा के, जो समझ में आया वहाँ समझा के। ठीक है, एप्लीकेशन में थोड़ा एक लाइन 2 लाइन आपको लिखना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट की वजह से जलने का खतरा रहता है। तो अगर मान के चलो उसका जो बॉडी होगा, कवर होगा, आप आजकल देखते हो ना, ऐसा कवर आता है कि जलने के बाद पिघल जरूर जाता है लेकिन वो जलता नहीं है ना। शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसा प्लास्टिक या कोई दूसरा फाइबर यूज किया जाता है जिसमें आग लगने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, स्काई में उड़ने वाले जो भी मशीनरीज हैं, ठीक है, बोट्स, कई बार बोट्स में ब्लास्ट होने की खतरा होती है, तो बोट को भी हम वैसे फाइबर से बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या ना लगे, आग जो है ना पकड़े। एरोप्लेन का केबिन, अब एरोप्लेन के बाहरी सतह तो मेटल के बनाए जाते हैं, पर उसके केबिन के अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है। मिलिट्री मटेरियल, अब देखो मिलिट्री के बारे में आपको पता है, कहीं पे बम मतलब उनको फायर से ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, और एक तो आप जानते हो कि वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं ना, जो आग वाग बुझाते हैं जंगल के, ठीक है, तो उनको भी वैसा कपड़ा मिलता है जो जिसमें आग ना लग सके, आग से बचाव हो सके। ठीक है, तो ऐसे क्लोथ्स भी आते हैं जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो मिलिट्री मटेरियल्स की बात कर रहे थे हम लोग। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा खतरा रहता है वहाँ पे हीट से। ठीक है, तो उनको हीट प्रूफ जैकेट वैकेट जो है वो दिया जाता है। साथ ही उनके जो गन्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हीट प्रूफ मटेरियल डाले जाते हैं। ठीक है, किचन में तो आपको मालूम ही है, चूल्हा जलता ही है। ठीक है, तो आग लगने का खतरा रहता है, तो उससे बचाव करने के लिए भी हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या, आजकल जो मटेरियल आते हैं वो या तो मेटल के होते हैं या फिर ऐसे पॉलीमर के होते हैं जो फायर रेजिस्टेंस होते हैं। साथ ही साथ लैब में, है ना, लैब में भी होगा, चाहे किसी इंडस्ट्री में, और भी बढ़ा सकते हो। तो ये टॉपिक क्या है, छोटा सा था, आप इसको बढ़ा के लिख देना एप्लीकेशन को। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट में ही मेनली ये पता चलता है कि हम इस पॉलीमर का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये पॉलीमर जो है, मतलब इसमें मेन चीज़ यही है कि इसमें क्या होता है, एक एरोमेटिक रिंग होता है, 1 या 2 या 3 या जैसा भी हो, मोनोमर में यहाँ जैसे 2 एरोमेटिक रिंग हैं। साथ ही यहाँ पे कोई कार्बन पाई बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि कार्बन पाई बॉन्ड वीक होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पे हेटेरो एटम के साथ में पाई बॉन्ड पाया जाएगा जो कि स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। बाकी आप जो है इसको ज़्यादा लिखना चाहते हो तो विकिपीडिया से आप जो है देख सकते हो, वहाँ पे बहुत डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने उसी को बहुत शॉर्ट किया, यहाँ पे एग्जांपल्स वहाँ पे और दिया हुआ है, जैसे लेडर ऑपरेटर का, लेडर पॉलीमर का एक और एग्जांपल दिया हुआ है, आप गूगल करो उसको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जांपल डाल दो, तो मैं जगह नहीं था तो मैं सोचा कि एक ही वर्ष डाल देता हूँ। ठीक है, तो चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।